हाय, कैसे हो? सो मैंने अपना वो ऑनलाइन स्टेटस चेक किया। उस पे मेरे को तीन चीज़ें ले मतलब शो हुई कि मेरा रीज़न क्या था। मेरे को पहला रीज़न उन्होंने ये बोला कि मैंने वहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट नहीं सबमिशन कराया कि मेरा पर्पस क्या है वहाँ पे जाने का। ठीक है। दूसरा रीज़न उन्होंने बोला कि आपका फुल्ली एक्सप्लेन, वही सेम पहले वाला रीज़न ही बताता है कि आपने डोंट एक्सप्लेन एनी, मतलब कि आपका कि वहाँ पे जाके क्या करोगे। मैंने एक्सप्लेन ये भी नहीं मेरा उन्होंने पूछा। तीसरा वही कि आपका इकॉनमी और आने का टिकट का शॉर्ट ही नहीं है कि आप पीरियड के हिसाब से वापस आ जाओगे, जितने डेज़ का पीरियड है उस हिसाब से आप वापस आ जाओगे। ये मेरे को बोला गया कि तीन रीज़न मेरे को बोले गए हैं। ठीक है। सो ये आपको स्क्रीन में शो भी होते होंगे कि मैंने एक साइड पे लगा दूंगा। ठीक है। जिस पे आपको ये मेरे रीज़न शो हो रहे हैं। ये मेरा तीन रीज़न मेरे को दिए गए हैं कि मेरे को मतलब मेरा नहीं लगा इसी के कारण। बट जो मेरे को लग रहा है वो मैं बोल दूँगा थोड़ा सा। जब मैं वीएसएफ में गया था तो उनसे मैंने बात भी की थी कि उन्होंने मेरे से कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जिस पे लिखा हो कि आपको ये शो करना होगा कि पर्पस ऑफ विजिट, ऐसा मतलब कुछ भी, मतलब कोई भी लेटर हो, कोई भी कवर लेटर मेरे से नहीं मांगा। क्योंकि अगर मैंने कुछ लेटर एक्स्ट्रा दिए भी हैं। ठीक है। वो उन्होंने रखे भी नहीं है वहाँ पे, जमा भी नहीं किए। ठीक है। तो ये भी ठीक है। और उसके बाद अगर आप देते भी हो तो वो जमा नहीं करते। ठीक है। मेरा जमा नहीं किए कई डॉक्यूमेंट। ठीक है। उसमें से एक दो नहीं किए। उसके बाद है खुद ही आप मेरे को बोल रहे हो कि ये डॉक्यूमेंट चाहिए, ये नहीं चाहिए। तो मैं वही करूँगा जो मेरे को आपने बोले हैं, जो इंटरनेट पे शो हो रहे हैं। तो ये तो एक तो मेरे को लग रहा है बहाना ही है मेरे को, मतलब रिफ्यूज़ल देने का। ये मतलब पूरा टोटल एक्सप्लेन करने का रीज़न नहीं बताया मेरा। सो ठीक है। मैंने क्या क्या सबमिशन कराई वो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी मैंने बाय मेल इनसे बात की थी वीएसएफ ग्लोबल के साथ कि मेरे को क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो उन्होंने बोला कि आपको पासपोर्ट चाहिए। ठीक है। मेरे को पूरी चेक लिस्ट भेज दी। मैंने चेक लिस्ट ही उनसे मांगी क्योंकि चेक लिस्ट ही मेरे को चाहिए थी। उस पर लिखा हुआ था पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट 6 महीने की, और आपका वो ऑक्यूपेशन या एम्प्लॉयमेंट की प्रूफ चाहिए था उनको। उसके बाद क्या कहते हैं उसको, आईटीआर चाहिए। ठीक है। और आईटीआर के बाद उन्होंने लिखा हुआ था उस पर, आईटीआर के बाद आराम से कुछ और क्या क्या मांगा था मेरे से, वो बिज़नेस प्रूफ मांगा था। मैंने बिज़नेस लगाया कि मैं बिज़नेस करता हूँ यहाँ पे, खुद का काम करता हूँ यहाँ पे। ठीक है। और फ़ोटोज़ मांगी मेरे से, वो भी दे दी मैंने उनसे। और जो जो मांगा मेरे हिसाब से इतना ही मांगा। बाकी का था जो मेरे को तीन डॉक्यूमेंट तो मैंने वहाँ से मेरे को मिले ना। एक तो एप्लीकेशन फॉर्म मैंने ऑनलाइन डाउनलोड किया वहाँ से, गूगल से। डाउनलोड करने के बाद मैंने वो भर लिया। वहाँ यहाँ पे भर के नहीं गया, वहाँ पे जाके भरा। मैंने किसी से पेन मांगा, वहाँ पे पेन भी मेरे को किसी से नहीं मिला दिल्ली में। वो बहुत बाय भी नहीं कर सकते हो अगर आप एक बार एंटर हो गए तो। इतनी मतलब वहाँ पे स्टोर कोई दुकान भी नहीं है कि आप वहाँ पे बाय कर सकते हो। तो यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम मेरे को वहाँ पे आ गई। तो घर से लेके जाना, अगर आप जा भी रहो तो मैंने तो नहीं खड़ा। तो एक बार मैंने ये रख दूँ अपना ये साइड पे। ठीक है। ये मैंने साइड पे रखा अभी। उसके बाद फिर मैंने वहाँ पे वो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भरा। उस पर भी जो जो था वो सब सारा का सारा भर दिया मैंने। जो जो उन्होंने बोला एक्सप्लेन तो मैंने वही किया कि मैंने 3 साल की आईटीआर पे की थी। ठीक है। वैसे मांगते उस पर लिखा था कि 1 साल की आईटीआर चाहिए, बट मेरी जो बिज़नेस की थी ना वो उसकी आईटीआर भी भरी मैंने। तो इसी के कारण उन्होंने मेरे से 3 साल की आईटीआर मांगी। मेरे पास 2 साल की थी, तीसरी साल की आईटीआर की मैंने मेल लिख दी। मैंने मेल लिखी, उस पर लिखा था कि मेरे को कोविड के कारण मैं वो मेल आईडी वो मतलब क्या कहते हैं उसको, आईटीआर नहीं भर सका। उसके समय मेरे को थोड़ा सा काफ़ी लाइक बिजनेस नहीं था, तो पैसा भी नहीं था, काम नहीं था। इसी के कारण मैं वो नहीं भर सका। तो इसकी मैंने मेल लिख दी। सो उसके बाद वो सारा हेल्थ कवर फॉर्म भी भरा मेरे को इन्होंने ऑनलाइन ही सेंड कर दिया था। तो मैंने वो ऑनलाइन ही प्रिंट निकाल के मैंने भर दिया वहाँ पे। ठीक है। तीन चीज़ें मेरे को मिली थी ऑनलाइन मैंने जो इनसे मांगी थी, चेक लिस्ट,
हेल्थ फॉर्म, और एक था मेरे को एप्लीकेशन फॉर्म, और एक था बिज़नेस फॉर्म जो कि मेरे को वहाँ से मिला। वैसे तो घर से भी अगर आप लेके जा सकते हो, बट मेरे को वहीं से उन्होंने प्रोवाइड कर दिया बिज़नेस फॉर्म, जो मैंने वहीं पे रह के भरा। उस पर लिखा था मेरी रिटर्न ITRs, और उनकी इन्फॉर्मेशन लिखनी थी, मेरा टैक्स पेयर कितना है, मैं कितनी वो करता हूँ, तो ऐसा ऐसा भरना था उस पर। सो मेरे को वहाँ पे सिर्फ आधे घंटे का काम था, वहाँ पे भरा मैंने, ठीक है। उनको क्या कहते हैं उसको, सब कुछ करके बाद में फ़ाइल सबमिशन कराई। उन्होंने जो जो सवाल पूछे, मतलब सवाल क्या वही पूछा जो फॉर्म में लिखा कि आपने क्या क्या भरा है, ठीक भरा है कि नहीं भरा, वो ऐसे कंफर्म करने के लिए मेरे से उन्होंने पूछा, और खुद भर दिया जो चीज़ें नहीं भर सकता मैं। तो मेरे को जो नहीं पता चला, ठीक है, वही मेरे से पूछा उन्होंने, तो वो चीज़ मैंने भर दी उस पर। तो उसके बाद फ़ाइल तो सबमिशन हो गई। मैंने लाइक एक तो एक्सप्रेस था, एक नॉर्मल था। मैंने नॉर्मल ही चूज़ किया, मेरे को थोड़ा सा था कि मेरे को पता है मैं खुद अप्लाई कर रहा हूँ तो चांसेस कम ही है। पहले मैंने सोच लिया था कि मैंने सोचा यार खुद ही अप्लाई कर रहा हूँ, इतने पैसे देने का क्या रीज़न है। सो मैंने फिर उतने पैसे दिए, मैंने दिए 4730 रुपये इतने दिए थे शायद, हाँ ठीक है। उसके बाद इतने पैसे देने के बाद मेरी वो फाइल सबमिशन हो गई, मेरे को वो स्लिप मिल गई। स्लिप तो चलो स्लिप उसको दे दी मैंने, ब्लू रोड वाले को, उसने रख ली, क्योंकि वो कहता है मेरे को ये रखनी पड़ेगी, क्योंकि वो पासपोर्ट उसने मेरे को दिया ना। उसके बाद ये स्लिप उसने रख ली, अब पासपोर्ट मेरे को मिल गया। रीज़न मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ये रीज़न है। बाकी अभी के हाल में मेरे को समझ नहीं लग रही क्या करूँ क्या नहीं। मेरी तो समझ लग रही, पहले मेरे को अबू धाबी नहीं चढ़ने दिया, वो एयरपोर्ट सर्बिया नहीं जाने दिया, अभी साउथ कोरिया नहीं जाने दिया। वहाँ पे मैंने घूमने फिरने एक स्टैम्प भी लगानी थी जिससे मेरी ट्रैवल हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग होती है, तो वो चीज़ मैंने लगानी थी बस। तो वो भी साले ये लगाने नहीं दे रहे। टेंशन मैं अब क्या करूँ यार, गाली निकाल लूँ बट सॉरी यार, पंजाबी में गाली निकालूँ उसका मज़ा हो रहा है, बट ये हिंदी में कुछ हो रहा है। सो चलो बाकी फिर भी देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं। बट अभी के हाल में मैंने फाइल तो मेरे पास पासपोर्ट आ गया, अभी मेरा साउथ कोरिया के भी नहीं बना, तो मेरे को समझ लग रही है अब मैं क्या करूँगा। सो रीज़न मैंने जो रीज़न मैंने आपको बता दिया, फाइल का भी मैंने बता दिया क्या क्या लगता क्या क्या नहीं लगता, और जो मेल ID पे चेक लिस्ट है वो भी अकॉर्डिंग भर दिया है। अभी समझ लग रही, टेंशन बढ़ रही है क्या करूँ। अभी मेरे साथ पता नहीं कितनी बार ये चीज़ हो गई है। अभी अटैम्प्ट टू ये खुद मेरे साथ रिजेक्शन लगी हुई है मेरे, तो ये मेरे को समझ नहीं लग रही क्यों लगी, पर रीज़न एज अ गोलमाल ही है। बाकी चलो बाकी का चलो मैं आपको बताऊंगा। अभी मेरा थोड़ा सा टेंशन में हूँ, तो बाद में देखेंगे क्या करना क्या नहीं। अभी हाल के मैंने आपको वीडियो बना के बता दिया ऐसा ऐसा हो रहा है मेरे साथ, और आपके साथ भी आप थोड़ा सा देख लो कैसे फ़ाइल अप्लाई करनी कैसे क्या नहीं करनी, मैंने ये आपको बता दिया। तो बाकी ओके।